वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ पीएसएल जहां पे ऑक्शन इज फाइनली हेयर। जो 10 साल से लोग देखना चाह रहे थे वो एक्साइटमेंट अब पीएसएल में भी देखने को मिलेगी। फाइनली पीएसएल कमेटी ने, जैसे मैंने आपको बताया था, 15 तारीख को मीटिंग थी पीएसएल और पीएसएल जितने भी लोग पीएसएल में इन्वॉल्व हैं, पीएसएल मैनेजमेंट, पीसीबी चेयरमैन, उसके बाद सारे के सारे टीम ओनर्स उनकी, उसके बाद एक मुत्तफिक फैसला ये होता है कि ऑक्शन की तरफ जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसके बाद मैंने आपको बताया था रिटेंशन के हवाले से भी जो भी अपडेट्स होंगी वो भी उसके अंदर ही डिसाइड होंगी कि कितने प्लेयर कौन सी फ्रेंचाइज रिटेन कर सकती है। एंड देन अगर रिटेंशन है तो फिर 2 न्यू फ्रेंचाइजेस का क्या होगा, वो किस प्लेयर को रिटेन करेंगे, इसके अलावा कितना अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाएगा सारी की सारी फ्रेंचाइज को प्लेयर खरीदने के लिए, वो भी इसी मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ। एंड कल के दिन पाकिस्तान सुपर लीग के पेज पे ये अनाउंसमेंट लाइव हो गई कि पाकिस्तान सुपर लीग इज गोइंग विद ऑक्शन दिस टाइम। ये बहुत एक एक्साइटिंग न्यूज है, बट टाइम फॉर ऑक्शन ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है और ये डिसाइड करना और इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से बिकॉज आपका अगर वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है तो आपके ऑक्शन पे से जो आइज हैं वो बहुत मुश्किल ही आएंगी, बिकॉज वर्ल्ड कप पे पूरी पाकिस्तानी आवाम भी इन्वॉल्व होगी एंड देन उसी वर्ल्ड कप पे चीज़ें भी इन्हिसार हो रही होंगी, सारी की सारी आई बॉल्स वहाँ पे लगी हुई होंगी। बट अगर आप इसको सही टाइम पे अलाइन कर लेते हैं बिफोर दी वर्ल्ड कप, लाइक 5 फरवरी, 6 फरवरी या इवन 4 इस तक अगर आप इन चीज़ों को अलाइन कर लेते हैं देन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। पाकिस्तानीज एक्साइटेड हैं क्योंकि एक नई चीज़ है पीएसएल के लिए। बोर हो गए थे सब ड्राफ्ट से, तो क्या नुकसान क्या फ़ायदे होंगे उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो मोटे मोटे पॉइंट्स पाकिस्तान सुपर लीग ने प्रेजेंट किए हैं इस ऑक्शन से रिलेटेड उसको ज़रा मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। फ्रेंचाइजेस को अलाउ किया गया है कि वो मैक्सिमम ऑफ 4 रिटेंशन और मिनिमम ऑफ 0 रिटेंशन कर सकती हैं, और वो 4 रिटेंशन कुछ इस तरीके से होंगी कि पर कैटेगरी एक प्लेयर अलाउ होगा आपको लेना। वो कैटेगरीज पिछले साल की कैटेगरीज फॉलो नहीं होंगी, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग इस प्रोसीजर से पहले कैटेगरीज का रिन्यूअल करके अनाउंस कर देगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन ये लोग सारे एक ही कैटेगरी में हैं तो इनकी टीम्स के पास अब चॉइस होगी। मिसाल के तौर पर साइम एंड बाबर दोनों के दोनों प्लेटिनम कैटेगरी में हैं, सो पेशावर ज़ल्मी सिर्फ और सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकती है, भले वो बाबर होगा या तो वो शाहीन या तो वो साइम अयूब होगा। सिमिलरली फॉर द ऑल अदर टीम्स इसी तरीके से गोल्ड कैटेगरी भी आएगी, देन सिल्वर भी आएगी, एंड यही कैटेगरीज में फिर आपकी जो 2 न्यू टीम्स हैं उनको भी ऑप्शंस दिए जाएंगे लेफ्ट ओवर प्लेयर्स में से कि आप इनमें से कोई भी प्लेयर सिलेक्ट कर लें अपना एंड देन उसको खिला सकते हैं बिफोर गोइंग इनटू द ऑक्शन। 4 प्लेयर्स एट मैक्स हर टीम रिटेन कर सकती है। उसके बाद एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि एक फॉरेन प्लेयर की डायरेक्ट साइनिंग पीएसएल ने इस दफा अलाउ की है। यानी एक फॉरेन प्लेयर आप डायरेक्टली साइन कर सकते हो, उसको ना तो ऑक्शन में रजिस्टर होना पड़ेगा ना तो कोई ड्राफ्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें जो भी ओनर्स हैं बाहर के प्लेयर्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर ग्लेन मैक्सवेल हैं और किंग्समैन ग्रुप उनको डायरेक्ट अप्रोच करता है कि हम आपको एक्स अमाउंट देंगे, आप आके हमारे लिए पीएसएल खेलें, एंड अगर वो अग्री कर जाते हैं देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ डायरेक्ट साइनिंग। तो एक फॉरेन प्लेयर जो कि पिछले साल इन्वॉल्व नहीं था पीएसएल के अंदर, उसको कोई भी फ्रेंचाइज डायरेक्ट साइन कर सकती है बिफोर गोइंग इनटू द ऑक्शन। ठीक है जी। इसके अलावा वो जो राइट टू मैच वाला लॉ था वो टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके अलावा फिर आपके जो सैलरी कैप है जो पर टीम डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको भी इंक्रीज करके $1.6 मिलियन कर दिया गया है। मिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तानी रुपीस में बात करूं तो तकरीबन 44.7 करोड़ रुपीस ये बनते हैं, तकरीबन 45 लाख रुपए आप लगा लें। सो एक प्लेयर आपको जाता नजर आएगा तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख डॉलर तक ये हो सकता है। आप देख सकते हैं इतने पैसे एक प्लेयर को मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली जब भी पीएसएल जिस तरीके से ग्रो करता जाएगा उतना अमाउंट आता जाएगा इस लीग के अंदर। ऑब्वियसली आप इस वक्त खड़े होकर आईपीएल को कंपटीशन नहीं दे सकते हैं और उनका तो एक प्लेयर तकरीबन आपकी टीम के बराबर के पैसों में जाता है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये डिसाइडेड हुई हैं पीएसएल की जानिब से। ये अपनी एक लीग है एंड ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी, इवॉल्व हो रही है। ये स्पेशली है बहुत खुशाइन बात है, 10 साल के बाद बहुत सारी इवॉल्वमेंट हमने देखी है। दैट इज व्हाट वी वांट। 2 न्यू टीम्स आई, आपने उनका ऑक्शन कराया, सक्सेसफुल ऑक्शन हुआ, आपने फिर उसके बाद आप प्लेयर ऑक्शन की तरफ जा रहे हो। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। यही चीज चाहता था हर पाकिस्तानी कि यार हमारी लीग में थोड़ी एक्साइटमेंट आए। वो पुरानी चीजें देख देख के हम बोर हो गए थे। बट अब मुद्दा ये है सारा का सारा कि आपके पास अब जो एक फ्रेंचाइज है वो अभी भी बची हुई है जिसको आपने सेल के ऊपर लगाना है। आपने उसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो दी है वो 30
ऑफ जनवरी दी है। सो उसके बाद आपके पास कितना टाइम हो, याद ये रखना है कि 30 जनवरी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। अब रजिस्टर करवा लिया जितने लोगों ने, उसके बाद उस टीम का ऑक्शन कब अकोमोडेट करना है, उस टीम के ऑक्शन के बाद आपके पास प्लेयर का ऑक्शन कब अकोमोडेट करना है, ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत गौर और फिक्र से सोचनी पड़ेंगी। बिकॉज उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही हफ्ता रह जाएगा, जिसके बाद 7 फरवरी को पाकिस्तान ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप का गेम खेलना है। सो आई डोंट थिंक PSL की जो ये ऑक्शन है इसको पुश फॉरवर्ड किया जाएगा 20 या बीच वाले हिस्से में फरवरी के, बिकॉज ऑब्वियसली पूरी की पूरी आवाम बिजी होगी इन वर्ल्ड कप। तो ऑक्शन पे जाहिर सी बात है आई बॉल्स चाहिए PCB को। सो उस ऑक्शन को मेरे ख्याल से 7 या 8 या इवन इससे पहले आप देखेंगे कि ऑक्शन हो जाएगी पाकिस्तान सुपर लीग की। अभी तक तो प्लेयर पूल भी अनाउंस नहीं किया है, अभी तक इन लोगों ने कोई कैटेगरी रिन्यूअल भी अनाउंस नहीं किया है। सो ये सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी करनी है। उसके अलावा जो ब्रांड एम्बेसडर और मेंटोर के नाम पे जो प्लेयर्स को रख लेती थी टीमें, वो वाला रूल भी एंड कर दिया गया है, उस वाले रूल को भी टर्मिनेट कर दिया गया है। और बेसिकली जो 4 प्लेयर्स आप रिटेन करेंगे उनका अमाउंट आपके वॉलेट से कट जाएगा। मिसाल के तौर पे पेशावर ज़ल्मी है, 4 प्लेयर्स वो 2 करोड़ 3 करोड़ में खरीद लेता है पाकिस्तानी रुपीस में, तो उनका जो बैंक जो उनका वॉलेट होगा उसमें से 45 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए कट जाएंगे एंड देन दे विल हैव 42 करोड़ बाकी की टीम सेलेक्ट करने के लिए। 18 प्लेयर्स है, 45 करोड़ एक बैलेंस है जिसमें अच्छा पैसा मिल सकता है एक प्लेयर को। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि थोड़े से नुकसान ऑब्वियसली ड्राफ्ट ख़त्म करने के लिए के साथ साथ भी हुए हैं। वो ये कि आप देखें कि बड़े प्लेयर्स के ऊपर जो है वो हर टीम पैसा लगाएगी। मिसाल के तौर पे कोई बाहर का प्लेयर आ रहा है, मैक्सवेल अगर ऑक्शन आता है तो आपको पता है कि उसके ऊपर अच्छा खासा हैवी अमाउंट लगना है। सो रिच बंदे को रिचर बनाने वाली फिलॉसफी होती है ऑक्शन। ऑब्वियसली जो बंदा है सिल्वर कैटेगरी के अंदर लाइक 7 बेग लोग होगा, ये लोग इस दफ़ा शायद सिल्वर में खेलें, सो इनके ऊपर टीम्स इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करेंगी बिकॉज उन्होंने ज़्यादा अमाउंट खर्च कर दिया होगा फॉरनर्स में या बड़े प्लेयर्स ने, अगर तो वो लोग ऑक्शन के ऊपर आते हैं। सो जो नीचे के प्लेयर्स थे उनके लिए पहले ये था कि यार उनका एक सैलरी कैप जो था वो सेट था, यानी आप खेलो ना खेलो आपको इतना अमाउंट मिलना ही है अगर आप ड्राफ्ट हो जाते हो इनटू द टीम। बट अब ये जो सैलरी कैप है वो डिसाइड कौन करेगा, वो टीम्स डिसाइड करेंगी, उनकी बोलियां डिसाइड करेंगी कितनी बोली लगती है कितनी बोली नहीं लगती है। सो ये एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा आपको एक और नई चीज़ देखने को मिलेगी कि मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर बोलता है कि हम लोग आपको 4 करोड़ दिस ईयर देंगे, आप हमारे पास रिटेन हो जाए। एक एग्जाम्पल है। और शाहीन शाह अफरीदी ये समझता है कि मैं 4 करोड़ से ऊपर का प्लेयर हूँ, मैं इससे ज़्यादा अमाउंट में जा सकता हूँ और ये रिटेंशन मुझे समझ नहीं आ रही है। सो प्लेयर विल हैव अ फुल राइट कि वो अपनी रिटेंशन को छोड़ के जा सकता है ऑक्शन के लिए, उसके पास ये राइट है, ये ही इज ओपन टू रिजेक्ट एनी रिटेंशन। वो अगर ऑक्शन में जाना चाहता है तो वो जाएगा। एंड अब आप इसकी वजह से देखेंगे कि कंपेटिटिवनेस टीम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो एक रूल जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डायरेक्ट साइनिंग वाला रूल बड़े बड़े प्लेयर्स को लेके आ सकता है। बिकॉज आपको पता है कि जो किंग्समैन का ग्रुप है या इवन जो यूजी ग्रुप है जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, उनकी जान पहचान ज़रूर होगी बड़े प्लेयर्स हैं। डायरेक्ट साइनिंग में ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा कि PCB को किसी को अप्रोच नहीं करना या किसी को PCB को अप्रोच नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट प्लेयर एंड फ्रेंचाइज की कम्युनिकेशन है। एंड अगर जो भी मान जाए वो डायरेक्ट की टीम में आके खेल सकता है। सो दिस इज व्हाट इट इज डिसाइडेड अमंग PCB एज वेल एज द टीम मेंबर्स, टीम ओनर्स, जिन्होंने ये डिसाइड किया है इन सारी चीज़ों के साथ जाने के लिए। एंड PSL इस दफ़ा बहुत डिफरेंट होने वाला है। आपकी क्या राय है इस इवॉल्वमेंट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो सारे बहुत एक्साइटेड हैं, उम्मीद है कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।